वड़ा पाव बोलो, वड़ा पाव आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। और आज का ये व्लॉग होने वाला है थोड़ा स्पेशल, क्योंकि आज का मेरा ये दिन शुरू हो रहा है ट्रेन के सफ़र से। सफ़र लंबा है पर कोई बात नहीं, शाम तक हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर और तब तक हम एंजॉय करेंगे ट्रेन की जर्नी। तो अब मैंने ले ली है चाय, और जो मैं आराम से बैठ कर अब अपनी विंडो वाली सीट के पास पीऊंगी। और कितनी अच्छी चाय थी यार, नॉट बैड। इतनी अच्छी चाय, मतलब मैं बहुत ही लकी हूँ कि आपको ट्रेन के सफर में अगर चाय और प्लस विंडो वाली सीट मिल जाए तो यार आप लकी तो हो गई ना। तो मैं भी बहुत लकी निकली इस चीज में तो। वड़ा पाव बोलो, वड़ा पाव आएगा, वड़ा पाव मिले, वड़ा पाव बोलो, वड़ा पाव आ गया बोलो। चाय 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 चाय, वड़ा पाव, वड़ा पाव बोले, इडली में इडली, पोहा बोले, इडली में इडली सुपर है। अच्छा ये वड़ा पाव है, बड़ा बढ़िया है वड़ा पाव है। अब मैं पहुंच चुकी हूँ वडोदरा स्टेशन, और देखिए चीज की स्टॉल चिज्जी। जब हम नानी और दादी के घर जाते थे और अगर ये दुकान हमें दिख जाए या ट्रेन के अंदर ये चीजें मिले, तो मतलब हम तो मम्मी पापा के नाक में दम कर देते थे, भाई हमें चिज्जी दिलाओ, हमें चिज्जी दिलाओ, हमें चिज्जी दिलाओ। पर लेकिन अब तो जेब में खुद पैसे होते हुए भी हम लोग नहीं खरीदते हैं। तो अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है वडोदरा स्टेशन से। और वडोदरा स्टेशन पर मैंने लिया मूंग दाल भजिया, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। अब आप सोच रहे होगे अरे यार हमें तो दिखाया नहीं, मूंग दाल भजिया कब ले लिया। भाई दिखाने बैठती ना मेरा फोन चोरी हो जाता। पर यार जितनी अच्छी चाय थी ना, मैं इतनी खुश थी कि यार इतनी अच्छी चाय मिल गई। मूंग दाल भजिया उतनी ही बुरी थी, बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा मुझे इसका। चलिए चाय और मूंग दाल की भजिया सब हो गया, पर लेकिन अब मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होगे ना भाई ये अचानक ट्रेन में कहाँ से आ गई। तो मुझे किसी काम से बाहर आना था, इसलिए मुझे वहां से फटाफट निकलना पड़ा। ये लो, ये इनकी कमी थी, ये एक और चीज आ गई मेरे बचपन की यादें ताजा करने के लिए। भाई इस भाई की ग्रूमिंग ही चालू हो गई। सुबह सुबह उठ के मस्त आया होगा बंदा और यहाँ पर आकर मुंह हाथ धो रहा आराम से। अभी तो देखो ये बाल वाल बनाएगा। अरे बाल सच में बना लिए इसने, तो क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, वाह तुम लड़कों का सही है। और ये हैं टीटी जी, प्लीज इनके पेट को इग्नोर करें। मैं आपको इसमें उनके हाथ में जो टैब है वो दिखा रही हूँ। आपको पता है जब हम नानी के घर जाते थे बचपन में या दादी के घर जाते थे, तो चार्ट पेपर होता था टीटी के पास। वो हम लोगों का नाम ढूंढते थे, और ट्रेन के बाहर भी एक चार्ट पेपर होता था जिसमें सबका नाम होता था, और हम भाग दौड़ कर आते थे और नाम देखते थे कि हमारी सीट नंबर कौन सी है। बस यही मिलना बाकी था। और मैं हो रही थी बोर, तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा काम ही कर लेते हैं, क्योंकि गाने सुनने के ऑप्शंस तो थे नहीं मेरे पास सबकी तरह। तो मैंने अपना लैपटॉप निकाला और मैं लग गई अपने काम पर। काम करते करते थक गई मैं, फिर मुझे लग गई भूख, फिर मैंने खाया बिस्किट। मैंने अपने बिस्किट एंजॉय किए। ये देखिए ये है नर्मदा नदी, बचपन में जब हम जाया करते थे। अब आप सोचेंगे यार बड़ा बचपन लगा रखा है इसने, पर बहुत सारी यादें हैं यार। तो जब बचपन में हमें नदी मिलती थी तो हम मम्मी पापा से मांगते थे 1-2 रुपए के सिक्के, जो हम उस नदी में डाल सके। तो थोड़ा सा मेरी जर्नी के बारे में भी सुन लीजिए। तो मेरा बन गया अचानक प्लान। अचानक प्लान बनने पे कहाँ पे मिलती है टिकट सिवाय फ्लाइट के, और फ्लाइट की प्राइसेस ओ गॉड 10,000। मैं नहीं कर सकती थी इतनी महंगी टिकट। फिर मैंने ट्रेन प्रीफर करी और मैं आ गई ट्रेन में। और उसके बाद भाई मेरे पास तो ना टिकट था ना कुछ था। अब मैं एकदम टेंस की यार, मैं बैठूंगी कहाँ, मैं लड़की हूँ, मैं ऐसे ट्रेवल कैसे कर सकती हूँ। पर बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था, तो मुझे आना पड़ा। फिर बस कुछ नहीं, टीटी जी को हमने रिक्वेस्ट करी कि टीटी जी प्लीज हमें एक सीट दे दीजिए, मैं लड़की हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। और मुझे उन्होंने अपनी S3 में अपनी 7 नंबर सीट दे दी। और मैं बहुत ही आराम से फैलते हुए आई हूँ ना, ऐसा लग रहा था जैसे वो सीट मैंने रिजर्व करवा रखी है ऑलरेडी अपने लिए। और ये ले ली है मैंने भेल। अब हम काम करते करते खाएंगे भेल, इंजॉय करते हैं अपनी भेल जर्नी और प्लस काम। स्लीपर कोच में आपके इंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। महाराष्ट्र ने किया मेरा स्वागत बारिश के साथ, एक अच्छे मौसम के साथ, जिसको मैंने दिल्ली में बहुत मिस किया, क्योंकि दिल्ली में इतनी गर्मी थी कि मैं रेडी होती तो मैं पूरा फिर पसीने से नहा लेती थी। पर यहाँ चल रही थी इतनी अच्छी हवा कि ओ हो, मुझे तो विंडो सीट छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। और उससे पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं विंडो सीट से उठ के भाग जाऊं। भाई इतनी धूप, इतनी गर्मी, और ऊपर से जनरल कोच। ये देखिए कितना प्यारा मौसम है यार, कितना प्यारा मौसम है। ये है मुंबई। आपको लगेगा कि यार मैं किसी हिल स्टेशन आई हूँ, पर नहीं भाई, मैं हिल स्टेशन नहीं आई हूँ, मुंबई है ये, मुंबई। कितना प्यारा लग रहा है यार, पहाड़ बादल, कोई शब्द नहीं यार मेरे पास इसके लिए, बहुत प्यारा लग रहा है।
फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी मंजिल पर। अब मैं जा रही हूँ बोरीवली स्टेशन से बाहर ऑटो करने के लिए, ताकि मैं फटाफट घर पहुंचूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। ये देखिए, ये है बोरीवली स्टेशन के बाहर का नज़ारा। अब करते हैं हम चलो ऑटो। मुंबई की ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि यहाँ का फेयर आपका डिसाइड रहता है। जहाँ भी आपको जाना है मीटर से जाइए। यहाँ पर सिर्फ आपको ऑटो वाले भैया को, दादा को ये बोलना है कि भाई मुझे इस जगह जाना है, और वो आपको बोल देंगे कि वो जाएंगे या नहीं। यहाँ पर किराए की कुछ बात नहीं की जाती कि इतना लगेगा उतना लगेगा। जो भी है, मीटर के अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। और ये है बोरीवली स्टेशन के बाहर का मार्केट। तो दोस्तों, आज का सफर मैंने आपको दिखाया। मैं घर आई, उसके बाद मैं फ्रेश हुई और फटाफट मैंने खाना बनाकर खाना खाया। पर लेकिन इस व्लॉग का एंड पता है कहाँ पर हो रहा है? एक स्वीट सरप्राइज पर, खीर पर। मैंने किसी को बोला था कि मुझे खीर खाना है, तो उसने मुझे ये बोला था जब तुम मुंबई आओगे मैं तुम्हें खीर दूंगा बनाकर। तो फाइनली मुझे वो खीर मिल चुकी है। थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ स्वीट सी खीर के साथ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।